संसार में सुई बनकर रही है, कैंची बनकर के नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2024 और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जनवरी 2024 में आपकी इनकम, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी डेयरिंग जबरदस्त ढंग से आपको सपोर्ट करेगी और आप अपने बुद्धि बल से बहुत अच्छे ढंग से सोर्स भी आप डेवलप करेंगे और बहुत अच्छी इनकम को भी अर्निंग करेंगे। यहाँ पर जो कुछ आपने सीखा है उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है और जो आप लंबे समय से प्लान कर रहे थे उस प्लानिंग को अब असली धरातल पर एग्जीक्यूट करने का समय भी आ चुका है। 31 दिसंबर 2023 से जो बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और यहाँ से 1 मई 2024 तक बृहस्पति का शुभ स्ट्रेंथ, शुभ प्रभाव, शुभ लाभ आपको निरंतर मिलता रहेगा। लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि पराक्रम भाव में, राशि से तीसरे भाव में सूर्य को भी गोचर सिद्धांत के अनुसार अच्छा बोला जाता है। 7th हाउस में बृहस्पति की स्ट्रेंथ बहुत शानदार कमाल की और बृहस्पति की दृष्टियां जहाँ जहाँ पर भी पड़ रही है वहाँ पर हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए कुछ नई स्थितियां पैदा हो सकती है। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको हेल्पिंग हैंड मिल सकते हैं, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको खींच करके नई जगह पर ले जा सकते हैं या आपके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। और जिन लोगों की नई नई जॉब लगी है वो भी बहुत जल्दी उस जॉब से सीख जाएंगे या अपने आप को बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश कर पाएंगे। आपको अप्रैल तक स्थितियां बहुत कंफर्टेबल लगने वाली है, अर्थात आप अपने आप को वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। आपके फैसले जनता के लिए सही साबित होंगे या आप जो भी एफर्ट करेंगे अपनी जॉब में वो आपको नेम फेम दिलाएगी। यहाँ पर इनकम से आप संतुष्ट होंगे। जो लोग डेयरिंग करेंगे, जो लोग रिस्क लेंगे उनके रिस्क भी लॉस में नहीं बदलेगी, सपोर्ट आपको करेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर फाइनेंस ब्रोकरेज से जुड़े हुए लोग हैं, गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कामकाज करने की। या आपको गेन बहुत शानदार होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियाँ आप सोच सकते हैं, वो आपको डेवलप करेगी। वो लोग जो राजनीति क्षेत्र में उनके लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव बन रही है। आपको कहीं न कहीं इन्वॉल्व किया जा सकता है, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाने वाला है। जो लोग जो एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव बन रही है। सब मिला करके जो लोग करेंसी का कामकाज करते हैं यहाँ पर उनके लिए भी स्ट्रेंथ ज़बरदस्त बन रही है। यहाँ पर आपको जो इस पे 15 जनवरी तक स्पेशली जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। लेकिन वे लोग जो फार्मा का कामकाज करते हैं, मेटल्स का कामकाज करते हैं, फैब्रिकेशन का कामकाज करते हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। जो रेंज आप चाहते हैं इनकम की शायद वो नहीं मिले, लेकिन लॉस तो नहीं होगा, ये तो निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधान रह करके कामकाज करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन संतुष्ट आप फिर भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बनी हुई है। जो लोग भी जो सेक्टर मैंने अभी गिना है उसमें। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में आपके इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पर कुछ जो प्रैक्टिकल ज्ञान की आवश्यकता भी होगी और आपको कोई न कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड भी मिलेगा जो आपको सही इन्वेस्टमेंट की सलाह भी देगा। क्योंकि तो ऐसी स्थिति में जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग हरी दालों का इन्वेस्टमेंट कर सकते, हरी दालों का स्टॉक कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग टेलीकॉम सेक्टर में मार्केटिंग से संबंधित कंपनियां, सर्विस से संबंधित कंपनियां या फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कोई ब्रांड का स्क्रिप्ट आपको मिल जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है। और साथ ही साथ आप चाहें तो कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं या कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग रियल एस्टेट से संबंधित स्क्रिप्ट में, ठीक है, या डिफेंस सर्विसेज से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है
या फिर डिफेंस प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या होटल इंडस्ट्रीज की जो भी शेयर आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, उसको उठाने में आपको बहुत समझदारी दिखाई देगी। उसमें लाभ की स्थिति, लाभ की गुंजाइश बहुत शानदार बनी हुई है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में जो पारिवारिक सुख की स्थिति बहुत सुखद है, बहुत अच्छी है। पेरेंट्स के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, वो आपका सपोर्ट करेंगे और आप उनकी बहुत अच्छे ढंग से केयर करेंगे। जनवरी 2024 में या तो नया व्हीकल खरीदने पर खर्च होगा या फिर व्हीकल में कोई न कोई रिपेयरिंग पर भारी खर्च हो सकता है, वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग जमेगी और उनसे सपोर्ट भी मिलेगा। आपको स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ भरपूर ढंग से मिलने वाला है और यदि आपको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है वो भी मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की और साथ में संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस में शनि विराजमान है। ये केंद्र के अधिपति या त्रिकोण में स्थित है, इसी को राजयोग की स्थिति कहा जाता है या केंद्र त्रिकोण राजयोग जो बोला जाता है वो यही होता है। शनि यहाँ पर केंद्र के भी स्वामी, 4th हाउस के भी स्वामी और 5th हाउस के भी स्वामी होकर के 5th हाउस में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल से संबंधित टेक्निकल सेक्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। आप चाहे रिसर्च के स्टूडेंट हैं, PhD कर रहे हैं या R&D के सेक्टर में हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन या स्पेस साइंस से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा है। और वे लोग जो MBBS कर रहे हैं या MS या MD कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। सब मिला करके आप कोई भी टेक्निकल सेक्टर में हैं, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। साथ ही साथ जो लोग IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं या उनके लिए, या सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं या उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई है। और या फिर आप लोग जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या स्टॉक से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी गेन, आपकी सोचने समझने की ताकत, कॉन्फिडेंस, ग्रास्पिंग, नॉलेज, ये सब कुछ भरपूर ढंग से आपको सपोर्ट करेगी। और यदि जनवरी 2024 में कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो नॉर्मल एग्ज़ाम है, एकेडमिक एग्ज़ाम है और या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, स्थितियाँ आपके फेवर में हैं। इसलिए यहाँ पर आपको 5 फरवरी तक निरंतर सपोर्ट मिलता रहेगा। ऐसी स्थिति में जो भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छी सफलता देने वाला है। आइए अब बात करें आप संतान सुख की। जनवरी 2024 में संतान सुख की स्थिति भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। संतान के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे, संबंध सुधरेंगे, बातचीत ज़्यादा होगी, विचार विमर्श ज़्यादा हो सकता है और वो जो बात आपको बोलना चाहते हैं वो इजीली बोल पाएँ, इसलिए अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत है। आपके हिस्से में जो काम आए हुए संतान से संबंधित वो आप इजीली पूरा कर पाएंगे और आपको कन्या संतान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति होगी, क्योंकि वो अपने कैरियर को लेकर के ज़्यादा गंभीर दिखाई देंगी। जो संतान जॉब ढूंढ रही है या आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एफर्ट कर रही है, वो जरूर जनवरी के एंड होते होते सफल हो सकती है। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और वे दंपति जो संतान की चाहत रखते हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए कोई इलाज करा रहे थे, ट्रीटमेंट करा रहे थे, उनका ट्रीटमेंट सफल होने की यहाँ पर घोषणा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली साबित होंगे जनवरी 2024 में। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव में राहु विराजमान है। ये स्थिति आपके लिए शुभ है या आपके लिए सेफ है। मंगल की शुभ दृष्टि भी राशि से 6th हाउस पर है। ये स्थिति भी आपके लिए एक प्रकार से सेफ है, रोगों से रक्षक है। लेकिन फिर भी 7 जनवरी 2024 से आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, एलर्जी इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। वे लोग जो वृद्ध हैं या वे लोग जो मिडिल एज के आसपास हैं, उनको क्रैम्प की शिकायत हो सकती है। मांसपेशियों में खिंचाव से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। बैक पेन परेशान कर सकता है। और या फिर जो स्किन में रैसेज हो जाते हैं, रूखापन जिसको बोलते हैं स्किन पर, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। उससे आपको सेफ भी रहना पड़ेगा और अगर वो स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी आपको पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। जनवरी 2024 में
संभावना है कि आपके साथ में कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो या कोई ऑनलाइन विवाद खड़ा हो जाए। ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं भी आप ऑनलाइन कमेंट करते हैं या कुछ भी आप ये सोच करके कमेंट करते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन जानता है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। और स्पेशली सरकारी योजनाओं के बारे में, सरकार के बारे में कोई भी चीज़ आप अपोजिट बोलेंगे या जो अपमानजनक बोलेंगे, समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए ये माह आपके लिए ऑनलाइन में कोई भी हरकत करते हैं उससे सावधान रहना है, सेफ रहना है, ये बात ध्यान रखिएगा। सलाह मैंने दे दी है, मानना आपको है या नहीं मानना वो भी आपको ही है। आइए अब बात करें गृहस्थ सुख की या दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि इस समय पराक्रम भाव में है, और सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है जो कि गृहस्थ सुख के, संतान सुख के कारक माने जाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ के भी, और जो धर्म है उसके भी बृहस्पति कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। नेम फेम के लिए भी, पराक्रम के लिए भी, दाम्पत्य सुख के लिए भी, गृहस्थ सुख के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है, सपने सच हो सकते हैं, और जो लोग नवविवाहित हैं वो अपने सारे इमोशंस फुलफिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी, एक दूसरे को समझने की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और बहुत बार स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि कुछ बोले बिना ही एक दूसरे की आंखों की भाषा समझने लग जाते हैं, वो स्थिति बन सकती है। और जो भी विवाद थे वो विवाद भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। शनि की नीच भाव पर दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है जो कि नीच भाव है उसके लिए। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी या टॉन्ट या हंसी मजाक भी कभी कभी भारी पड़ सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की स्थिति या शनि की दृष्टि ज़्यादा दुखदायक है, ज़्यादा कष्टकारक है, या ये बोल सकते हैं कि बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव के सुख को जलाने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति दाम्पत्य सुख में बाधा या दाम्पत्य सुख में कमी आपके लिए शुभ नहीं मानी जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बातचीत के माहौल में। वैसे शनि की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है, इसलिए नेगेटिव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। फिर भी संभावना 1% की है तो भी है तो सही। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की या गृहिणियों की। जनवरी 2024 में आप बहुत शानदार शॉपिंग करने वाले हैं, और हो सकता है आपके घर में कोई समारोह है, मांगलिक कार्य है या कोई विवाह का अवसर है। तो ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका बहुत अग्रणी रहने वाली है, और ऐसी स्थिति में संभव है आप यहाँ पर खुल करके शॉपिंग करें। ऑर्नामेंट्स की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है, आउटिंग के प्रोग्राम आपके बन सकते हैं, और यहाँ पर जीवन में कुछ नयापन की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपको सब कुछ अपने आसपास बहुत ज़्यादा रंगीन, बहुत ज़्यादा खुशनुमा दिखाई देगा। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के यहाँ पर योग बने हुए हैं, इसलिए आप अपने जीवन में हर्षित, सुखी और संतुष्ट नजर आएंगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन शुक्र और सप्तम भाव की भूमिका भी कम नहीं मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में स्वार्थ पूर्ति करने की कोशिश आप भरपूर करेंगे, मनाने की कोशिश आप भरपूर करेंगे। 18 जनवरी तक आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, सावधान भी रहना है। 18 जनवरी जब आप क्रॉस कर देंगे तो आप प्रपोज कर सकते हैं। जो लंबे समय से सिर्फ सोच रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही प्रपोज करने की, या फिर मन में संशय है शायद हाँ हो ना हो, तो ऐसी स्थिति में 18 जनवरी के बाद में संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हो रही है, बहुत अच्छी पॉजिटिव स्थिति आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मकर संक्रांति के बाद में, अर्थात 18 जनवरी 2024 जब निकल जाती है, तो उसके बाद में प्रपोज करेंगे तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। शादी की बातें आप कर सकते हैं, या जो अपने पेरेंट्स से मिला सकते हैं। सीरियस होकर के अपने जीवन में कुछ न कुछ नयापन ढूंढ सकते हैं, या अपनी फ्रेंडशिप को, अपने रिलेशनशिप को रिश्ते का नाम दे सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। जनवरी 2024 में आप बहुत तेज़ी से कामकाज करेंगे, अर्थात आपको तेज़ी से ऑर्डर मिलेंगे और उस स्पीड से ही आप उनकी सप्लाई भी करेंगे। दिमाग बहुत तेज़ गति से दौड़ेगा और आप खुद भी उससे ज़्यादा, मन की गति से ज़्यादा दौड़ भाग करने की कोशिश करेंगे। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव बनी हुई है, जो आपको थका देगी, और संभव है आप बहुत हद से ज़्यादा अपने आप को निचोड़ डालें, ये संभावना यहाँ पर बनी हुई है।
तो जो लोग वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का काम करते हैं, आप चाहे दूध का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, या कोई लिक्विड का कामकाज करते हैं, आप इत्र का, परफ्यूम का, वो कोई भी कामकाज करते हैं, या आप कांच के सामान के मैन्युफैक्चरर हैं, कांच के सामान से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। आपको इन संभावनाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग जो फ्रूट्स का, सब्जी का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, डेयरी प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थिति बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पर जो आपका कामकाज है वो बहुत अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश होगा, और जिन लोगों ने नया नया काम स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। अनएक्सपेक्टेड गेन वाली संभावनाएं, आप अपने आप को यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको नज़र आएगी। जो लोग मसालों का काम करते हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट से संबंधित काम से, रियल एस्टेट से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ वे लोग जो लिकर या टैबेको प्रोडक्ट से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी संघर्ष करने से सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर राहु की अपने शत्रु भाव पर दृष्टि है और मंगल की नीच भाव पर दृष्टि है, इसलिए ये दो ग्रहों के साथ में जो भी प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाकी सारे स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव बने हुए हैं, स्ट्रेंथ वाली स्थिति है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे, अपने आप को डेवलपमेंट में पाएंगे, या कोई न कोई सोर्स और पैदा कर पाएंगे अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर यात्राएं बहुत ज़्यादा करेंगे और अपने आप को बहुत अपर स्टेज पर ले जाएंगे। जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर खुल करके कामकाज करेंगे, अपने दिमाग में जो भी प्लानिंग है उस प्लानिंग को धरातल पर लाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2024 के उपायों की। तो यहाँ पर आप अपनी राशि के स्वामी शुक्र का जो भी उपाय करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एनर्जी, ये सब कुछ भरपूर आपको नज़र आएगी और आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश या बहुत ज़्यादा साउंड भी नज़र आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको दुर्गा कवच का रोजाना पाठ करना है, या फिर शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका जाप कर सकते हैं और हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दे सकते हैं। आइए अब बात करें भूमि भवन सुख पैकेट की या सुख कलश की। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना खुद का मकान चाहता है जहाँ पर वो अपने सपनों को जी सके, अपने परिवार को बहुत व्यवस्थित ढंग से वहाँ पर रहने को एक स्थान दे सके, या सारे दिन घर की भागदौड़ में मेहनत करने के बाद में वापस जिस स्थान पर थकान उतारने के लिए आए उस घर की तलाश हर व्यक्ति को होती है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रयास करके थक चुके हैं, बार बार आपका पैसा फंस जाता है, कहीं पर आप बुक कराते हैं वो बिल्डिंग नहीं बन पाती और आपको हर हालत में घर नसीब नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए, वो है भूमि भवन सुख कलश। इस एक कलश में बहुत सी सामग्री हमने जो एकत्रित की है, उसमें क्या धारण करना है, क्या आपको स्थापित करके पूजा करनी है, क्या आपको दान करना है, क्या विधि विधान अपनाना है, वो सब कुछ एक ही पैकेट में संपूर्ण रूप से जो प्रिंटिंग है वो विधि विधान के रूप में आपको मिलेगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके उन डाउट का निवारण कर सकते हैं। लाखों रुपए का जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कुछ सैकड़ों रुपए खर्च करके आप अपने सपनों को जी सकते हैं, उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। और ये आपके लिए सिर्फ हमारी ओर से एक साधन मात्र है। हम सिर्फ आपके लिए प्रयास कर सकते हैं, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारा कर्म हम निरंतर करते रहेंगे। आपको अपना कर्म क्या करना है वो निश्चित करना पड़ेगा। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे वो डिसीजन आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, संतान से संबंधित हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, या आप जॉब करें, बिजनेस करें तो कौन सा करें, ये सब कुछ आपको जब डिसीजन लेने में दुविधा हो, कश्मकश हो, तो फिर अपनी कुंडली को खंगालना चाहिए और किसी अच्छे विद्वान को कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य की झांकी प्राप्त हो सके। और यदि आने वाला समय सही है तो फिर आप दूने उत्साह के साथ में उस मेहनत कर सकते हैं, और आने वाला समय यदि शुभ नहीं है तो फिर स्ट्रगल करके प्रैक्टिकल हो जाना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होकर के फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि नुकसान कम से कम हो, उसको मैनेज कर सकें।
जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। हम दोनों डिस्कस करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। और आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, सिर्फ आपके पास आपका फ़ोन होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं और जो उपाय होंगे मैं लिखित में आप तक पहुँचाऊँगा। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनके लिए शेड्यूल हर एपिसोड में आता ही है, उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट हर हालत में लेना पड़ेगा ताकि आपका समय भी व्यर्थ नहीं जाए और आप समय पर अपनी समस्याओं का निदान भी प्राप्त कर सकें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।